ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो ब्रिक्स नेशन है ये अपने आप को डी डॉलराइज कर रही हैं, उसका यूएस डॉलर पे और कैनेडियन इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आज फॉक्स न्यूज़ और सीएनएन ने भी इस पे एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री शो करने की कोशिश की है कि भाई ब्रिक्स नेशंस जो हैं वो अपने आप को डी डॉलराइज कर रही हैं, चाइनीज़ युआन रेमनबी के अंदर जो है सेटल कर रही है ट्रांजैक्शन, रशियन रूबल में ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है, इंडियन रुपी में हो रही है, और भी सऊदीज़ भी जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं। दिस विल इवेंचुअली रिप्लेस यूएस डॉलर एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि भाई यूएस डॉलर इस कदर पेनिट्रेट हो चुका है पूरी ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, उसको ओवरनाइट या इवन 5 इयर्स या 10 इयर्स के अंदर रिप्लेस करना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसका अंदाज़ा आपको इस चार्ट से बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो ये चार्ट फेडरल रिजर्व की अपनी वेबसाइट पर है और इसके मुताबिक जो टोटल डेट इशू हुआ हुआ है ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाय करेंसी ब्रेकडाउन। यानी कि टोटल अगर हम डेट को प्लॉट करें फ्रॉम 0 टू 100%, तो 70% के करीब जो टोटल डेट है वो यूएस डॉलर में इशू हुआ हुआ है। ब्लू लाइन यूएस डॉलर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है यूरो का, जो कि ऑरेंज लाइंस को रिप्रेजेंट करी, जो कि अराउंड 10% ऑफ टोटल डेट है। फिर कहीं जाके नंबर आता है ब्रिटिश पाउंड का, जो कि मे बी 2 और 3% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डेट है। फिर जाके नंबर आता है जैपनीज येन का, और फिर बाकी में जो कुछ बचता है वो सारा अदर करेंसीज में रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें चाइनीज़ युआन भी शामिल है। तो पॉइंट ये भाई कि यूएस डॉलर सिर्फ ऑयल सेटल करने के लिए ही नहीं चाहिए होता, सिर्फ पेट्रो डॉलर के लिए ही नहीं चाहिए होता, बल्कि तमाम इंपोर्ट्स को सेटल करने के लिए, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस। और फिर ये जो डेट मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको हम बॉन्ड मार्केट कहते हैं, इसमें 70% दुनिया का पूरा डेट जो है वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। और उस डेट को पे बैक करने के लिए, पे बैक तो खैर बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट ही इसका जो है बहुत मुश्किल से पे होता है, उसके लिए आपको यूएस डॉलर चाहिए। जिसकी वजह से जो फेडरल रिजर्व ने उसने स्वैप लाइंस ओपन की हुई हैं दूसरे बैंक्स के साथ, डिस्काउंट विंडो ओपन की हुई है दूसरे बैंक्स के लिए, तभी तो सारे बैंक्स जो हैं वो यूएस डॉलर को बोरो कर रहे हैं इमरजेंसी लोन के लिए। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन ही सेटल नहीं करनी, ये जो इतना बड़ा डेट का पहाड़ है पूरी दुनिया के ऊपर, ये सारा का सारा एटलीस्ट 70% यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। और उसको पे बैक करने के लिए नॉट ओनली प्रिंसिपल बट ऑल्सो इंटरेस्ट, कंट्रीज एंड बैंक्स नीड यूएस डॉलर टू बिगिन विद। तो इसको एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी रिप्लेस करना, इट्स नॉट दैट ईजी। इट विल टेक decades if not centuries to do that.